नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आपको लाल किताब के अनुसार मंगल ग्रह के तीसरे भाव में या खाना नंबर 3 में होने पर किस प्रकार के फल या रिजल्ट्स होते हैं उनके विषय में बताने जा रहा हूँ। देखिए, लाल किताब जन्म कुंडली के आधार पर चलती है और इसमें भावों का बहुत अधिक महत्व है। इस वजह से हमें देखना है कि आपके जन्म कुंडली में तीसरे घर में यदि मंगल ग्रह बैठा है तो जो रिजल्ट्स होंगे वो इस प्रकार के होंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, तीसरे घर में लाल किताब कहती है कि मंगल की यह परिस्थिति एक शेर को बंद पिंजरे के अंदर रखने के बराबर है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास शक्ति है मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, बट फिर भी वह एक दायरे के अंदर या एक सीमा के अंदर बंद है, इसका अर्थ यह कहलाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल तीसरे भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन उसकी मानसिक और शारीरिक एबिलिटी परफॉर्म करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, मतलब अवसर नहीं मिल पाते ऐसे लोगों को अधिकतर अपने आप को प्रूव करने के। पहला पॉइंट। दूसरी चीज यह है, घर ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने दोस्तों की काफी मदद करते हैं, अपने भाई बहनों की भी काफी मदद करते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से इनके भाई बहनों को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। मंगल तीसरे घर वाला व्यक्ति यदि अपने भाई बहनों के साथ रह रहा होगा तो हो सकता है कि उसके भाई बहनों को उसके रहने की वजह से नुकसान पहुंचे, या उसके वो अगर साथ में रहेगा तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि लग्न से अगर आप देख के चलें तो वह तीसरा घर बैठ जाता है। ठीक है, तो तीसरा घर अवरोध करता है लगन के लिए। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखें, यदि आपकी कुंडली में मंगल तीसरे घर में है और आप अगर अपने भाई के साथ रहते हैं या भाई आपके साथ रहता है तो आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद में मंगल तीसरे घर में ये कहा गया है कि ऐसे में यदि नवम घर में बृहस्पति या सूर्य आ जाएं तो बहुत उत्तम माना गया है, मतलब बहुत ही बढ़िया प्रसिद्धि, अच्छा कामकाज, घर में खुशहाली, ससुराल में खुशहाली जैसी चीजें मिलती हैं। शनि भी यदि नवम भाव में बैठा हो तो फिर भी ऐसे जातक के पास अच्छे खासे मकान होने का योग होता है, उसे मकान प्राप्त होता है। तीसरे घर में मंगल और क्या पॉजिटिव चीज देता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, व्यक्ति में सहनशीलता भी होती है और व्यक्ति के अंदर आप समझें कि पराक्रम भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसी के साथ साथ कई बार उसकी वाणी ऐसी हो सकती है जो क्रोध दिला सकती है सामने वाले को, और ये खुद भी जल्दी क्रोध में आकर किसी बात को कह सकते हैं या कर सकते हैं जिसकी वजह से नुकसान पहुंच सकता है। झगड़े फसाद में यह मंगल तीसरे घर का नुकसान दे जाता है जब व्यक्ति अपना आपा खो दे। यानी कि ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों का दूसरों के झगड़े में फंसने का योग सबसे ज्यादा होता है मंगल तीसरे घर के वाले व्यक्ति के लिए। मंगल तीसरे घर में होने पर अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें, अगर ये मंगल अच्छा है तो इस व्यक्ति का ससुराल बड़ा अच्छा मिलेगा, और अगर ये मंगल खराब रिजल्ट दे रहा होगा तो इस व्यक्ति का ससुराल ऑलमोस्ट बिगड़ा हुआ मिलेगा। अगर लड़का है तो ससुराल भी, और अगर लड़की है तो पति भी बिगड़ा हुआ हो सकता है, और पति के साथ जहाँ पे जिस घर में वो जा रही है वो घर में भी काफी परेशानियां हो सकती हैं, ऐसा इस योग के हिसाब से पता चलता है। मंगल तीसरे घर में और क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं अच्छे और नेगेटिव, वो और समझते हैं। देखिए, ऐसे में बुध कुंडली में उच्च का नहीं होना चाहिए। यदि बुध कुंडली में उच्च का हो गया और मंगल तीसरे घर में है तो ये समझ के चलिए कि यहाँ पर बुध और मंगल का आपस में क्लैश होगा, यानी कि जातक की मस्तिष्क की क्षमता और जातक के पराक्रम या शारीरिक क्षमता, उन दोनों में आपस में झगड़ा रह सकता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो करूं ना करूं इस तरीके की सिचुएशन में फंस सकता है, तो यहाँ पर उसको संभलना है। मंगल तीसरे घर में, और अगर हम रिजल्ट्स देखें तो देखिए, अच्छे रिजल्ट्स की बात करूं तो ओवरऑल ऐसे लोग आर्मी में हो बहुत अच्छा है, फोर्सेस वगैरह को ज्वाइन करें, पुलिस में ज्वाइन करें तो काफ़ी अच्छा होता है, जिससे इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने पराक्रम को दिखाने की और कार्य को करने की। तीसरे घर का मंगल वाला बंद कर नहीं रह सकता। अगर आप इसको बांध कर रखो कि भाई तू इस लिमिटेशन के अंदर काम कर, ऐसे कर, तो ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं होता,
क्योंकि वो नहीं कर पाएगा तीसरे घर में होने पर। इसके बाद में अगर हम समझ के चले, ये जब नेगेटिव रिजल्ट्स देने पर आता है तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स ऐसे भी हो जाते हैं कि ऐसे लोग अपने घर से भाग जाते हैं, या घर से भागने का योग होता है, घर से दूर चले जा सकते हैं, घर से विवाद कर सकते हैं, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन भी मंगल तीसरे घर वाले की लाल किताब में देखी गई है। तो आज के लिए मंगल तीसरे घर का जो फल था वो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम मंगल चौथे घर का फल अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।